नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जो कि आप सभी के मन में तो उठते हैं बट काफ़ी बार आप पूछ नहीं पाते। आप सभी को पता है कि जैसे मैं ट्रैवल करता रहता हूं, कई सारे लोगों से मुलाकात होती है और कई सारे लोगों से मुलाकात के बाद काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है और साथ ही साथ बहुत कुछ सिखाने को भी मिल जाता है। इसी बीच में आप सभी के मन में ज्योतिष को लेकर के, ज्योतिष के प्रभाव को लेकर के काफ़ी सारे सवाल होते हैं और उन सारे सवालों में आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम ये पूछें ना पूछें, इस सवाल का जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा, और उसकी वजह से ज्योतिष पर जो एक विश्वास जो है वो काफ़ी बार डगमगा जाता है। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसी तरह के कुछ सवाल यहां पर मैं ले रहा हूं आज, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए और उसकी कैलकुलेशंस अगर हैं तो फिर वहां पर भी हमें उसको समझना चाहिए। सबसे पहला सवाल जो आता है बेसिकली कि सर क्या ज्योतिष वाकई में असली है या नकली है, या ये फेक है, या ये एक साइंस है, या ये वाकई में काम करता है या नहीं करता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आई डोंट थिंक कि मुझे देने की ज़रूरत पड़ेगी इस चैनल पर, बिकॉज इस चैनल पर जितने भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, आज 1,30,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और उसमें मुझे नहीं लगता कि आप सभी ने कभी भी ज्योतिष में इस तरह की चीज़ सोची होगी या महसूस करी होगी कि ज्योतिष बिल्कुल भी फेक है या अंधविश्वास है या ये काम नहीं करता। बिकॉज इस चैनल के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से कई सारी चीज़ों को मैंने प्रूव करते हुए बताया है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कैलकुलेशंस को मैंने बिल्कुल सटीक तौर पर आपके सामने रखते हुए बताया है, और इसके अलावा पर्सनल लाइफ में भी मैंने आप सभी को ऐसी कई सारी चीज़ें बताई हैं जो कि आप सभी की लाइफ में हुई हैं, और उसकी वजह से आप सभी ये बिल्कुल मान सकते हैं और 100% मान सकते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी अंधविश्वास नहीं है, फेक नहीं है, ये एक प्रॉपर साइंस है। और ये कह सकता हूँ कि ये बहुत पुरानी साइंस है, मोर देन 5000 ईयर्स ओल्ड साइंस है ये, और इसका वजूद जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। ज्योतिष का अस्तित्व बहुत बड़ा है, और खासकर वैदिक ज्योतिष अपने आप में सबसे ज़्यादा पुराना है, और वैदिक ज्योतिष के बाद उसके बेस पर दूसरी कई सारी ज्योतिषों का निर्माण हुआ है, ज्योतिष विद्याओं का निर्माण हुआ है। बट वैदिक ज्योतिष जो है वो सबसे ज़्यादा पुरानी है, सबसे ज़्यादा सटीक है, और हर एक चीज़ का टू द पॉइंट बहुत सटीक तरीके से उसमें आंसर दिया जा सकता है। इस तरह के योग बनते हुए देखते हैं हम, और इसी वजह से ज्योतिष को अंधविश्वास मानने की गलती ना करें। आप सभी को जैसे पता है, मैं खुद एक बड़े रिसर्च के बाद इस फील्ड में एंटर किया है। आप सभी को पता है मेरे एजुकेशन के बारे में, मेरे प्रोफेशन के बारे में, मेरे दूसरे कामों के बारे में। स्टिल मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहा हूँ, दूसरों को सिखाने की कोशिश भी करता हूँ, कई सारे बैचेस लेता हूँ, और उसके बाद उन्हें भी जब वो पढ़ते हैं तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि एस्ट्रोलॉजी किस तरह से हमारे जीवन पर काम करती है और किस तरह से इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी फेक तो नहीं है, इस बात को तो दिमाग से निकाल ही दीजिएगा। ये कहीं ना कहीं आपकी मदद ही करेगा, आपका नुकसान नहीं करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल जब आता है यहाँ पे कि एस्ट्रोलॉजी क्या धर्म पर आधारित है। देखिए, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि बाय गॉड ग्रेस मेरे वीडियोस जो हैं वो इंडिया के बाहर हर दूसरी कंट्री में देखे जाते हैं, और साथ ही साथ बाय गॉड ग्रेस ये ज़रूर कहूँगा कि सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग नहीं, हर कम्युनिटी के लोग देखते हैं। तो इसीलिए चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, आपका संबंध ज्योतिष से होगा ही होगा, ये बात क्लियर है। अगर किसी ने बर्थ लिया है, किसी का डेट ऑफ बर्थ है, किसी का टाइम है और किसी का प्लेस है, तो 100% वो पर्सन अपनी कुंडली दिखा सकता है, वो पर्सन अपनी कुंडली चेक कर सकता है, अपनी लाइफ के स्ट्रक्चर को चेक कर सकता है और अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकता है। इट मीन्स कि ज्योतिष का धर्म से कोई भी संबंध नहीं है। ज्योतिष बहुत पुराना है, धर्म बहुत बाद में डेवलप हुआ। और एक चीज़ और कहूँगा आप सभी को कि एक सवाल आता है, मेरी शादी सेम कास्ट में होगी या इंटर कास्ट में होगी? ये सवाल ऑलमोस्ट सभी लोग पूछते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको और कहूँगा यहाँ पर कि इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। मैं आपको एक कुंडली देता हूँ, आप उस कुंडली को देख करके बता सकते हैं कि पर्सन की कास्ट क्या है। अगर आप बता सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज़ मुझे नहीं आती। टू बी ऑनेस्ट, मैं अब तक शायद उस लेवल पे ज्योतिष को नहीं सीख पाया, या फिर ज्योतिष में इस तरह का कोई फॉर्मूला ही नहीं है कि वो पर्सन की कास्ट को बता दे कि ये पर्सन का जो जन्म हुआ ये कौन सी कास्ट में होगा, ये जैन होगा, ये सिख होगा, ये पंजाबी होगा, ये सिंधी होगा, ये हिंदू होगा, ये मुस्लिम होगा, या ये कौन होगा। ये शायद उसमें नहीं आएगा।
और अगर आता है और आपको पता है इसका मेथड तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा, तो मैं उसको अप्लाई करना शुरू कर दूंगा। तो जब हम कास्ट नहीं बता सकते तो सेम कास्ट और इंटरकास्ट को कहां से डिफरेंशिएट करेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। और ज्योतिष में या वैदिक में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। धर्म को ज्योतिष से बिल्कुल अलग रखा गया है, उसको उसमें मिक्स नहीं किया गया है। ऐसे में फिर कुछ लोग कहते हैं कि सर 7वें स्थान पर राहु बैठा है तो इंटरकास्ट शादी होगी, शनि बैठा है तो इंटरकास्ट शादी होगी। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उसके बाद उसका कोई आंसर नहीं होता कि ऐसा क्यों। और ये सबके साथ नहीं होता, ये हर पर्सन के साथ ऐसा होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इस चीज को आप सभी को ध्यान रखना है कि आप चीज क्या पूछ रहे हैं और सामने वाला आपको गुमराह कर रहा है या आंसर दे रहा है। मैं हमेशा इस सवाल के जवाब में मना ही करता हूं, क्योंकि ज्योतिष को कास्ट से अलग रखिए। वैदिक ज्योतिष में कुंडली मिलाने को प्रायोरिटी दिया गया है। कुंडली मिलाइए और फिर शादी करिए, तो आपकी सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे या फेल होने के चांसेस वहीं पर पता चल जाएंगे जब कुंडली मिलाई जाएगी कि ये शादी होगी या नहीं होगी, और अच्छी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इनका संबंध लॉन्ग लास्टिंग चलेगा या नहीं चलेगा, बीच में टकरार आएगी या नहीं आएगी, डिवोर्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सारे सवालों के जवाब आपको वहां पर पता चलते हैं जब आप कुंडली मैच कराते हैं। इसी तरह से एक और सवाल यहां पर आता है कि क्या ज्योतिष का हमारे देश और दुनिया पर भी प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, ज्योतिष का देश और दुनिया पर प्रभाव पड़ता है। और ज्योतिष हमारे जीवन के साथ साथ हमारे अपने ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, प्लस हमारे देश पर और हमारी दुनिया पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य का उदय होना, चंद्र का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, चंद्र का अस्त होना, और एक एक दिन में प्लैनेट का मूवमेंट परिवर्तन होना, इसका प्रभाव पूरी देश और पूरी दुनिया पर बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर पड़ता है। या फिर ये कहूँ कि ये ग्रह हैं और ये हम सब हैं, और हम सब जो चल रहे हैं वो इसी ग्रहों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और हमारे जीवन में पहले से निर्धारित है कि क्या होना है और किस तरह से होना है। बस कैलकुलेशंस में बहुत समय लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई इजी कैलकुलेशंस नहीं होती कि एक चीज बोल दी और वो हो गया, या एक चीज कर दी और वो क्यों नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, एंड जो जितनी सटीकता से उस कैलकुलेशन को करेगा उतने अच्छे उसके आंसर्स आएंगे। काफी बार आप सभी के मन में एक संशय रहता है कि सर मानव जीवन पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, ये भी समझा दीजिए। देखिए, हमारे ऊपर इसका प्रभाव हर एक दिन पड़ता है। हमारे दिन का ऑरा, हमारे दिन का बॉडी स्ट्रक्चर, हमारे दिन का मन की भावनाओं का स्ट्रक्चर, हमारे दिन में होने वाले कामों में रुकावटें और हमारे दिन में होने वाले कामों में सुगमता, वो सारी चीजें जो हैं वो एक ज्योतिष के पैटर्न पर निर्धारित हैं। एक पर्सन का जन्म हुआ है, वो थ्रू आउट द लाइफ स्ट्रगल फेस करेगा, वो थ्रू आउट द लाइफ सक्सेसफुल देखेगा अपने आप को, वो पूरी जिंदगी आराम से निकालेगा या पूरी जिंदगी कष्ट के साथ निकालेगा। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, और इसी वजह से, इस कंफ्यूजन के कारण से हम सभी बहुत आराम से चीज़ों को नहीं समझ पाते, और इसी वजह से कहीं ना कहीं दिमाग में डाउट रहता है। और काफ़ी बार फिर जब हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी जब सारी चीज़ें आपको बता देते हैं और आपको वो सारी चीज़ें बता देते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, तो उसकी वजह से फिर आपको लगता तो अच्छा है, बट फिर जब वो चीज़ें नहीं होती तो वहाँ पर आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। जबकि आप सभी को ये समझना चाहिए कि जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या वो वाकई में उस लेवल पे आपका प्रश्न जेन्युइन है या नहीं है, जो एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशंस के अंदर बैठता है या नहीं बैठता, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। इसके बाद मैं हमेशा कहता हूं कि आराम से कैलकुलेशंस करिए। हमेशा जब भी आप, जो भी स्टूडेंट्स मेरे सीखते हैं उनसे भी कहता हूं मैं कि जब भी आप ज्योतिष की गणनाओं को करें, बहुत आराम से इसकी गणनाएं करें। कभी भी जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा, और हमेशा कोशिश करें कि जो भी आपसे सलाह ले रहा है उन्हें सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करें। उन्हें वो बताएं जो उनकी कुंडली में है, ना कि उन्हें वो बताएं जो वो सुनना चाहते हैं और वो संतुष्ट होना चाहते हैं। देखिए, एक बड़ा सवाल है कि मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाता हूं और मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। देखिए, मेरा तो एक ही मकसद रहता है, आप चाहे जो भी मेरे पास आते हैं वो सभी जानते हैं कि मैं किस तरह से बात करता हूं, क्या चीज़ देखता हूं और क्या चीज़ बताता हूं। और एक चीज़ बहुत क्लियर कहूँगा कि मेरा काम आप लोगों को संतुष्ट करना नहीं होता, मेरा काम आप लोगों को आपकी कुंडली के अंदर जो लिखा हुआ है वो बताना होता है। अब वो चाहे आपको अच्छा लगे चाहे खराब लगे, बट जो है वो कुंडली के अंदर ही है और वो ही आपके जीवन में होने वाला है। अभी एक रिसेंटली एक सर से बात हो रही थी मेरी, एंड एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ। उनसे मेरी बात हो रही थी और वो चाहते थे कि वो ये काम कर लें, उन्हें एक अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली थी और उन्हें
वो अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी, वो काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे और वो चाहते थे कि कोई उपाय मिल जाए जिससे कि अपॉर्चुनिटीज उन तक पहुंच जाए। अब जब कुंडली में दिख रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी नहीं पहुंचेगी, कुंडली में दिख रहा है कि ये समय पर तो कोई भी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली नहीं है, तो फिर कहां से वो मिल जाएगी। एंड जब हम उपाय की बात करते हैं तो देखिए, उपाय इस तरह से काम नहीं करते। उपाय हमेशा स्कोप के साथ काम करते हैं। मतलब कि अगर कुंडली में रास्ता है और रास्ते की कठिनाइयां हैं तो वहां पर वो उपाय से कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। उपाय से रास्ता चेंज नहीं किया जा सकता, इस बात को समझिएगा। तो वैसे ही उन सर के साथ था कि जब वो अपॉर्चुनिटी मिलने के योग ही नहीं दिख रहे हैं तो फिर मैं उपाय किस चीज से वहां पर चेंज करवा दूंगा। तो इसीलिए मैंने उन्हें साफ साफ मना किया कि मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिल सकती, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और उसके बाद जब इस समय में आप अप्लाई करेंगे तो शायद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फिर से क्लिक करेगी। और इस बात को सुनकर वो थोड़ा सा निराश हो गए थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे। बट एक हफ्ते बाद जब नेगेटिव रिजल्ट मिला तब उन्हें उस बात का रियलाइजेशन हुआ। उन्होंने फिर मुझे कॉल किया कि आपने सही बोला था कि वो अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिली। एंड उन्हें ये बात रियलाइज हुई, वहीं से मुझे इस बात का आइडिया आया कि ये वीडियो सभी तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जब आपको सही चीज पता चल जाती है तो निराशा कम होती है। क्योंकि उन्हें उस बात का उतना झटका नहीं लगा क्योंकि मैंने पहले ही वहां पर बता दिया था कि इस तरह के योग बन रहे हैं और इसी वजह से शायद वो निराशा कम हुई। तो अगर वो आशा लेकर के बैठे रहते और जब मेरे से बात नहीं होती और वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो वो निराशा बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती या बहुत ज़्यादा डिप्रेस करने वाली होती। तो इसीलिए ज्योतिष के माध्यम से आप सही और गलत की पहचान कर सकते हैं। ज्योतिष के माध्यम से आप अपने जीवन के रास्ते को आसान बना सकते हैं, आप एक अच्छी गाइडेंस ले सकते हैं और आप एक अच्छे लेवल पे अपने लाइफ को एक स्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए ज्योतिष गुमराह करने का रास्ता नहीं है, ज्योतिष सही रास्ते पर ले जाने का रास्ता है। एक छोटा सा मेथड है, एक छोटा सा तरीका है, अप्लाई करना है और नहीं करना है चॉइस आपकी है। नो वन इज फोर्सिंग यू, कोई भी आपको फोर्स नहीं कर रहा है। और हमारे भारत देश में बहुत सारे अच्छे अच्छे ज्योतिष विद्वान हैं, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे पर। मैं एक चीज हमेशा मानता हूं कि जो जहां जाना है वो वहीं जाएगा और जिसकी मदद जो कर सकता है वो ही कर पाएगा। इसीलिए हमेशा एक विश्वास मन में रखिए और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन के रास्ते को सही करने की कोशिश करें, ना कि गलत रास्ते पर आंख बंद करके चलते जाएं और अपने जीवन की जो सक्सेस आपको मिल सकती है उसको आप खो दें। इसका ध्यान रखिएगा बस, और कुछ नहीं करना है। बहुत आसान लाइफ है, बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छा जीवन है और इस जीवन को हमें जीना है और अच्छे से एंजॉय करके जीना है। यही मेरी हमेशा मकसद रहता है, कामना रहती है और यही इच्छा मैं कोशिश करता हूं कि सबके रहे और अपने जीवन में सभी जने सक्सेसफुल होते रहें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।